हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व करेंगे। इसको रीड करते हैं। सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप इज आल्सो यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इफ द वेवलेंथ इज 800 पिकोमीटर, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। सो हमें इस क्वेश्चन में वेलोसिटी निकालनी है एक न्यूट्रॉन की, और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है वेवलेंथ। सो वेवलेंथ हमें गिवन है विच इज़ 800 पिकोमीटर। पिकोमीटर को आप चेंज कर लेंगे मीटर में तो कितना आएगा? 10⁻⁻12 मीटर। नो आपको इसमें यूज़ करनी होगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन। सो क्या होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन? दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है तो मास भी हमें न्यूट्रॉन का ही पुट करना पड़ेगा। सो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और मास की जो वैल्यू होती है, न्यूट्रॉन की मास की जो वैल्यू होती है वो होती है मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो पुट करें यहाँ पर 1.675 इंटू 10⁻⁻27 इंटू वेलोसिटी हमें निकालनी है। सो यहाँ पर v ही रहने देंगे, इज इक्वल टू लैम्डा कितना गिवन है हमारे पास? 800 इंटू 10⁻⁻12 पिकोमीटर। अब यहाँ से हम रीशफल करेंगे, वेलोसिटी को ऊपर ले जाएंगे और हम लैम्डा को नीचे ले आएंगे। सो हमारे पास वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? विच इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34। नाउ डिवाइड कर दें आप इसको 1.675 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 800 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। और कितनी वेलोसिटी आएगी आपके पास इसको कैलकुलेट करके? 494 मीटर पर सेकंड। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 494 मीटर पर सेकंड। सो इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स ऑर्बिट इज 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। सो इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी गिवन है विच इज 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालनी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो क्या फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। यहाँ पर हमें वेलोसिटी किसकी गिवन है? इलेक्ट्रॉन की। तो हम इलेक्ट्रॉन का मास पुट करेंगे यहाँ पर। सो पुट करेंगे वैल्यू 6.626, h की वैल्यू पुट करेंगे 10⁻⁻31। नो डिवाइडेड बाय m की वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर देंगे। m की वैल्यू कितनी है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? विच इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। सो पुट करेंगे यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू जो वेलोसिटी गिवन है हमारे पास कितनी गिवन है? 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 332.43 पिकोमीटर। अब कैलकुलेशन खुद सॉल्व करिए आपके पास आंसर आ जाएगा। सो कितना आंसर आएगा? 332.43 पिकोमीटर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 60। द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन मूविंग विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वॉट इज 4.37 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इफ द हॉकी बॉल ऑफ द मास 0.1 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। सो इस क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है और हमें मास गिवन है और उसकी वेलोसिटी भी गिवन है। तो कितनी वेलोसिटी गिवन है हमें? 4.37 इंटू 10⁵ और मास कितना गिवन है? 0.1 kg। सो आप इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का यूज़ करें और m और v की वैल्यू यहाँ पर रख दें। m की वैल्यू रखें 0.1 kg और v की वैल्यू रखें 4.37 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। h की वैल्यू आप 6.6 इंटू 10⁻31 रखें, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। और जो भी आंसर आपका आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका आंसर क्या है। अगर आपका आंसर गलत आया होगा तो मैं उसको करेक्ट करूँगा। सो आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 61। इफ द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन द एक्यूरेसी ऑफ ±0.002 नैनोमीटर, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। Suppose the momentum of the electron is h divided by 4 pi into 0.5 nanometer. Is there any problem with this value? So इस क्वेश्चन में हमें
एक्यूरेसी कितनी गिवन है, 0.002 नैनोमीटर विच इज डेल्टा एक्स, 0.002 नैनोमीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा एक्स इज ए पोजिशन एंड डेल्टा पी इज ए मोमेंटम। सो प्रोडक्ट जो होता है वो इसका बराबर होना चाहिए h/4 पाई पे बराबर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें गिवन है और यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आएगी, h की वैल्यू पुट करेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 4 को हम 4 ही रहने देंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे। देन डेल्टा एक्स कितना है हमारे पास 0.002 नैनोमीटर, नैनोमीटर को हम चेंज कर लेंगे मीटर में। सो डेल्टा पी को यहाँ पर सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज 2.638 इंटू 10⁻⁻23 kg मीटर पर सेकेंड। नौ हमें एक्चुअल मोमेंटम कितना गिवन है h/4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर। सो एक्चुअल मोमेंटम को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्चुअल मोमेंटम हमारे पास कितना है h/4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे h की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा 1.055 इंटू 10⁻⁻24 kg मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर आप देखिए जो p एक्चुअल आया वो काफ़ी स्मॉल है देन द डेल्टा पी जो हमने कैलकुलेट करा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। सो देयरफॉर जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द आंसर, जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो पॉसिबल नहीं है। नंबर 62, द क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। सो कभी भी आपको पूछा गया हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकालना है तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए n+l रूल। सो इस रूल में 2 पार्ट हैं। अगर जैसे आप कंपेयर कर रहे हो 2 ऑर्बिटल को, 2 सबशेल को, जैसे 2s एंड 2p। सो अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है एनर्जी। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 और s की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0। l की वैल्यू, s का मतलब है l की वैल्यू 0। सिमिलरली यहाँ पर n की वैल्यू मतलब है 2 और p का मतलब है l की वैल्यू 1। सो जब यहाँ पर आप वैल्यूज रखेंगे तो जिसकी वैल्यू n+l की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी उसकी एनर्जी होगी सबसे ज़्यादा देन अदर। सो सिमिलरली इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, l की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, n की वैल्यू यहाँ पर अगेन 2 है और l की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। सो n+l की हम यहाँ इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 2 और सिमिलरली इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 3। सो विच मीन्स इसका आंसर आया 3। सो विच मीन्स 3 जो है 2p जो है उसकी एनर्जी ग्रेटर देन होगी 2s से। नाउ इसका सेकेंड पार्ट, अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए जब आपके पास n+l की वैल्यू दोनों के लिए सेम आ जाए, मान लीजिए अगर यहाँ पर आपके पास आ जाती 2 और यहाँ पर भी आ जाती 2 तो आप कैसे देखते? तो उस केस में आप देखते n की वैल्यू, जिसकी n की वैल्यू ग्रेटर देन होगी उसकी एनर्जी क्या होगी ग्रेटर। अगर उस केस में अगर दोनों n की वैल्यू भी सेम है तो इसका तीसरा पार्ट उन दोनों की एनर्जी क्या होगी इक्वल। सो E1 इज इक्वल टू E2। नो हम इसके एग्जांपल जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। नो इसका फर्स्ट पार्ट में हमें n की वैल्यू गिवन है 4 और l की वैल्यू हमें गिवन है 2। सो हम इसको ऐड अप करेंगे, हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी विच इज 6। सिमिलरली हम सभी पार्ट्स के लिए ऐसे ही निकाल लेंगे। तो सेकंड पार्ट है उसमें n की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3 और l की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2। तो इनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट n की वैल्यू गिवन है हमें 4, l की वैल्यू हमें गिवन है 1 तो दैट इज 5। सिमिलरली इसका फोर्थ पार्ट, वहाँ पे n की वैल्यू हमें गिवन है 3 और l की वैल्यू गिवन है हमें 2। सो कितनी है आपके पास वैल्यू, इसको ऐड अप करके 5। सिमिलरली फिफ्थ वन n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, l की वैल्यू हमारे पास है 1 तो इसको ऐड अप करके आएगा 4। सिमिलरली 6, n की वैल्यू हमारे पास है 4, l की वैल्यू हमारे पास है 1 विच मीन्स ऐड अप करके कितना आएगा ये 5। सो अब देखें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, जिसकी n+l की वैल्यू होगी ग्रेटर देन। सो सबसे ज़्यादा n+l की वैल्यू किसकी आई 6 की। तो विच मीन्स जो फर्स्ट पार्ट है इसका, सो उसकी एनर्जी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। सो फर्स्ट पार्ट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और सबसे लेस जो एनर्जी होगी किस पार्ट की होगी, दैट इज फिफ्थ पार्ट, क्योंकि इसकी n+l की वैल्यू सबसे लेस आई है विच इज़ इक्वल टू 4। सो 4 यहाँ पर सबसे लेस एनर्जी होगी। नो अब यहाँ पर जो एनर्जी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स पार्ट की, उसकी एनर्जी कितनी आई है 5, 5, 5, 5।
तो इस केस में हम देखेंगे n की वैल्यू, तो जिसकी n की वैल्यू ग्रेटर होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर। सो थर्ड और सिक्स पार्ट में क्या है, एनर्जी ग्रेटर है, तो 6। और यहाँ पर देखिए n और l की वैल्यू क्या है, सेम है, तो विच मीन्स इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल। सो 6 जो है उसकी एनर्जी होगी इक्वल टू 3 और ये ग्रेटर देन होगी 2 एंड 4। सिमिलरली 2 एंड 4 में भी n और l की वैल्यू सेम है, तो इसमें भी एनर्जी क्या होगी, सेम। सो सिमिलरली 2 की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी 4 के। क्वेश्चन नंबर 64, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो इसका फर्स्ट पार्ट है 2s एंड 3s, देन सेकंड पार्ट है 4d एंड 4f, एंड थर्ड पार्ट है 3d एंड 3p। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा ऑबा प्रिंसिपल। सो ऑबा प्रिंसिपल क्या था, जो एनर्जी होती है वो इन द सीक्वेंस होती हैं, किसके सीक्वेंस लिखिए आप, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p एंड सो ऑन। सो इस क्वेश्चन, इस जो ऑफर प्रिंसिपल है, इससे सारे के सारे पार्ट्स यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट 2s एंड 3s। तो यहाँ से पर पूछा गया है कि मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि किसका इफेक्ट, किसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है टुवार्ड्स न्यूक्लियस। सो देखिए, जो भी न्यूक्लियस के पास में होगा, जो भी ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास में होगा, उस पर जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ से चलते हैं न्यूक्लियस के पास। सो यहाँ पर 2s एंड 3s पे कंपेयर करें तो 2s एंड 3s, 2s जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, तो इस पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। तो यहाँ पर जो 3s है उस पर लेस एनर्जी लगेगी, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच मीन्स न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो 2s पे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो 2s के जो मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन 3s। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट 4d एंड 4f। अब सीक्वेंस में देखिए 4d पहले आ रहा है कि 4f पहले आ रहा है, तो 4d पहले आ रहा है देन 4f। तो अगेन 4d के पास मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा देन 4f। सो न्यूक्लियस जो है वो 4d को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा देन 4f। सिमिलरली अब इसका थर्ड पार्ट में आप देखिए 3d एंड 3p। सो 3d कहाँ पर है, यहाँ पर 3d है पहले, और जो 3p है, यहाँ पर 3p जो है वो पहले है देन 3d। तो 3p जो है वो जल्दी, यानी उस पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा देन 3d बाय द न्यूक्लियस। तो अगेन 3p का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा 3d से, सो हैंस इट हैज़ मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो दिस इज द आंसर। नंबर 65, द अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 3p ऑर्बिटल में है। विच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाउ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑबा प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो रहे हैं 3p ऑर्बिटल में। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सेम ऑर्बिट में, तब आप क्या देखेंगे, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, एंड सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। सो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा हो सेम ऑर्बिटल में, तब आप क्या करेंगे, तब आप देखेंगे किसका जो एटॉमिक नंबर विच इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, सो उसी का इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है, विच मीन्स यहाँ पर प्रोटॉन कितने होंगे 14, और यहाँ पर कितने होंगे 13। सो सिलिकॉन के पास ज़्यादा प्रोटॉन है देन एल्युमिनियम, विच मीन्स सिलिकॉन जो है वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से 3p के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा देन द एल्युमिनियम। सो इसका आंसर सेम है कि सिलिकॉन के पास ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ इन द 3p ऑर्बिटल। सो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है उसके पास मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा देन एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन इन द 3p ऑर्बिटल। So this is the answer. Now move to the question number 66. Indicate the number of unpaired electrons in the given below.
सो हमें सबसे पहले एलिमेंट दिया है फॉस्फोरस, तो हम इसमें निकालने हैं हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका एटॉमिक नंबर है 15। तो हम ऑफ प्रिंसिपल के थ्रू अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो कितनी होगी, तो शुरू करते हैं 1s पे हम इसके फिल करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि आयन नहीं है, एलिमेंट है। सो इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं करा है। सो 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने। सिमिलरली हम फिल करेंगे 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2p के 6 इलेक्ट्रॉन, देन 3s के पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए इसके पास, 10 + 2 12। अब 3 इलेक्ट्रॉन और फिल करेंगे, वो आएंगे हमारे पास 3p ऑर्बिटल में, विच इज 3p3। अब यहाँ पर देखिए आप इसको, एक्चुअल में किसकी कन्फिग्रेशन है, ये कन्फिग्रेशन है नियॉन की। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नियॉन इंटू 3s 2 3p3। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें नोबल गैसेस के थ्रू भी हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। सिमिलरली अब हम सेकंड पार्ट की लिखेंगे, सिलिकॉन Z = 14। अगेन 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। तो 2s पे 2, 2p पे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 10 यहाँ पर फिल हो गए। अब हमें करने हैं 4 इलेक्ट्रॉन और फिल। सो 3s पे आएंगे 2, 3p पे आएंगे 2। सो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, सॉरी यहाँ पर अनपेयर्ड नहीं बताया मैंने आपको। सो यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3। और जो हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन इस पे 3, वह कैसे पुट करेंगे, पहले 1 पे पुट करेंगे 1, देन सेकंड ऑर्बिटल पे, देन थर्ड। सो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं, 1 2 एंड 3। सो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली अब इसका सेकंड पार्ट है इसका p, तो p में हम अगेन फिल करेंगे। सो कितने इलेक्ट्रॉन है p में इसके, 1 एंड 2। सो कितने अनपेयर्ड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है यहाँ पर अगेन। सो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। नो सिमिलरली अब आप थर्ड और फोर्थ फिफ्थ पार्ट सॉल्व करें और इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आपका आंसर नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं, मैं उसको भी अगली वीडियो में सॉल्व करके इन 3 पार्ट्स को बता दूंगा। 67 हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n = 4। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो कि कितने सबशेल एसोसिएट हैं, तो मीन्स आपको l की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। जितनी नंबर ऑफ l की वैल्यू आएंगी आपके पास उतने ही सबशेल होंगे। सो n = 4। नो l की वैल्यू जो होती है वो 1 कम होती है n की वैल्यू से। सो कितनी होगी l की वैल्यू, दैट इज 0 से शुरू होती है और कब तक जाती है, अप टू n-1। सो अब हम शुरू करेंगे l की वैल्यू, दैट इज 0 1 2 और n कितना है 4। सो 4 - 1 अप टू 3। सो कितनी आई n की वैल्यू हमारे पास, सॉरी l की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 0 1 1 2 3, यानी टोटल जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई हमारे पास 4। सो कितने नंबर ऑफ सबशेल होंगे इसके पास, 4। और कौन कौन से होंगे वो भी हम देख लेते हैं। दैट इज n की वैल्यू 4 है, 0 का मतलब है s, ये 1 ऑर्बिटल आ गया, इसका 1 सबशेल आ गया। सिमिलरली 4 l की वैल्यू कितनी है 1, विच मीन्स p, देन सेकेंड 4d एंड 4f। सो ये 4 सबशेल हैं इन n = 4 में। सो दिस इज द आंसर का बी पार्ट में हमें गिवन है n = 4, ms की वैल्यू कितनी है, -1/2। हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो n = 4 के लिए हमने फॉर्मूला बताया था मैंने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, अगर आपके पास n की वैल्यू गिवन हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे आपके पास, 2n²। सो 2 × n की वैल्यू कितनी है 4, सो 4 का स्क्वायर। सो 2 × 4 4 = 16। सो टोटल यहाँ पर आएगा 32। पर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए 32। नो हमें वो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। ms = -1/2 का मतलब है वही इलेक्ट्रॉन जो एंटी क्लॉकवाइज है रोटेट कर रहे हो। सो 32 टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे होंगे और अदर हाफ जो होगा वो हमारे मूव कर रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज। सो इसको हाफ कर दें, कितना आएगा 16। सो 16 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे टू द पॉजिटिव रोटेशन एंड 16 मूव कर रहे होंगे टू द नेगेटिव रोटेशन, विच मीन एंटी क्लॉकवाइज। सो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए हमारे पास, 16, जो कि मूव कर रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।